दोस्तों, प्रजातंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जनता का तर्कशील होना राजनेताओं को खलता है, उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि राजनेताओं की जीविका जनता के अतार्किक होने पर, उनके भावुक और भोले होने पर ही चलती है। राजनेता जनता के भोलेपन का लाभ उठाकर जब सत्ता से विपक्ष में आते हैं तो उनकी कारगुजारियों के खुलने का समय आ गया है या उनके जेल जाने का समय आ गया है, इसी संभावना पर वो जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं कि सरकार की मनमानी के कारण प्रजातंत्र खतरे में आ चुका है, संविधान खतरे में आ चुका है। जनता जिस दल की समर्थक होती है वह अपने समर्थित दल के नेता को 24 कैरेट सोना और जननायक मानती है। चोर उचक्का, भ्रष्टाचारी या अपराधी तो कतई नहीं। भाजपा का कोई नेता बलात्कार में अगर जेल जाता है, बलात्कार के आरोप में जेल जाता है, तो उसके समर्थक कहते हैं कि ये षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। इसी तरह से कांग्रेस का कोई नेता किसी अपराध के तहत अगर जेल जाता है तो उसके समर्थक कहते हैं कि ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है। सपा के साथ भी ऐसा ही है। अभी आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जेल भोग कर रहे हैं तो उनके समर्थक भी कहते हैं कि ये सरकार का षड्यंत्र है और प्रजातंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हो चुके हैं, वो जेल से लौट करके आए हैं, लेकिन उनके समर्थक मानने को तैयार नहीं है कि हमारा नेता अपराधी है, क्योंकि उनके पीछे आज भी खड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण देती है। मुख्तार अंसारी को भी जनता अपराधी या माफिया मानने की जगह गरीबों का मसीहा मानती है। धार्मिक नेता के रूप में आसाराम बापू और राम रहीम के सजा याफ्ता होने के बाद भी देश की जनता उन्हें पवित्र गुरु मानती है, पूज्य गुरु मानती है। वो मानती है कि सरकार ने इन लोगों को फंसाया है षड्यंत्र के तहत। ये तो विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, वरना वो भी आज स्थापित जननायक हो गया होता। जनता की यही बंद बुद्धि या विपरीत बुद्धि ही प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है और प्रजातंत्र इसी बुद्धि, इसी सोच के कारण खतरे में रेंग रहा है। जब सारे दल के नेता, जब जनता अपने अपने समर्थित दल के नेताओं को जननायक मानती हो, धरती पुत्र मानती हो, उन्हें अपराधी या भ्रष्ट मानने के लिए तैयार न हो, उनकी कारगुजारियों के बाद भी वो भ्रष्ट मानने को न तैयार हो, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि 1947 आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक कोई भी नेता, किसी भी राजनीतिक दल का नेता कभी भ्रष्ट नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें हमेशा फंसाया गया है। प्रजातंत्र है कैसे खतरे में, थोड़ा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये सारी सोच तो प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है। इसके बाद क्या है? पुलिस आम जनता को सिर से पैर तक कपा देने के लिए और राजनेताओं को सलामी दागने के लिए पुलिस की व्यवस्था है, और जबकि ईडी, सीबीआई आदि को भजन मंडली के रूप में भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी स्थापित नेता के ऊपर शिकंजा कसती है तो कहा जाता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और जनता ताली बजाती है। अच्छा, जनता मानती है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। प्रजातंत्र के लिए इससे खतरनाक बात क्या हो सकती है कि जहां प्रजा ही मानने को नहीं तैयार है। अब देखिए, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक पर, तहसील में, कचहरी में, जिला मुख्यालय पर, जिला अस्पताल में, नगर निगम में, नगर पालिका में, थाना कचहरी कोतवाली, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों से कभी किसी ने नहीं कहा कि इन भ्रष्टाचारों से या व्याप्त भ्रष्टाचार से
अफसरशाही की जनता के प्रति असंवेदनशीलता से प्रजातंत्र खतरे में है। हाँ, विपक्षी मंचों से ये आवाज आती रही है कि भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और विपक्षी दल सरकार की इस बात पे आलोचना भी करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन कभी भी विपक्षी नेता ये नहीं कहते कि सरकारी संस्थाओं में मची लूट खसोट से प्रजातंत्र खतरे में है। वो ऐसा इसलिए शायद नहीं कहते हैं कि इन लूट खसोट में उनके भी सगे संबंधी सरकारी महकमों में हैं, उनके सहयोगी सरकारी महकमों में हैं। इसलिए ये नहीं बताया जाता कि सरकारी संस्थाओं में मची तिकड़मताल और लूट खसोट के कारण प्रजातंत्र खतरे में है। अब आइए, सीनियर सिटीजन की पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी गई है। 2004 के से जिन लोगों ने सरकारी नौकरी ज्वाइन की है उन्हें अब पेंशन नहीं मिलेगी। अभी सीमाओं के हमारे प्रहरी जो पूर्व सैनिक रहे हैं, रैंक 1 पेंशन के लिए उनकी भागीरथी प्रयास को पूरे देश ने देखा है। बहुत बाद में बड़ी मशक्कत से मोदी सरकार ने उनकी मांगों को माना है। एक तरफ सीनियर सिटीजन की पेंशन या नौकरी शुदा आदमियों की पेंशन, अच्छा पेंशन वो चीज़ है कि जो बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होती है, इसे एक तरफ तो जनता के लिए ख़त्म कर दिया गया, और दूसरी तरफ ये व्यवस्था है कि अगर कोई 1 बार विधायक हो, 4 बार विधायक हो, 8 बार विधायक हो, तो उसे 8 बार की विधायकी की पेंशन जोड़ करके दी जाती है। और अगर सांसद है तो वो भी उसमें जुड़ेगा कि अगर कोई आदमी विधायक और सांसद दोनों है, 2 बार, 4 बार, 6 बार, तो 6 बार, 4 बार सांसद और विधायक सबका जोड़ करके उन्हें पेंशन दी जाती है। इस व्यवस्था से प्रजातंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। किसी भी नेता ने मंच पर चढ़ करके नहीं कहा, चाहे आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी हो राजनीतिक दल, कभी उसने नहीं कहा कि इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए और ये अन्यायी व्यवस्था है, इससे प्रजातंत्र के विपरीत है ये। बहरहाल दूसरी तरफ का दृश्य ये है कि संसद में या विधानमंडल के सदन में जब विधायकगण या सांसद अपनी सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए कोई प्रस्ताव लाते हैं, तो उस प्रस्ताव का एक ध्वनिमत से एक क्षण में, एक पल में सारे के सारे पक्ष विपक्ष के लोग ध्वनिमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। तब वहाँ कोई विपक्षी दल नहीं होता, कोई ममता नहीं होती, कोई केजरीवाल नहीं होते, सभी एकजुट हो जाते हैं, एकमत हो जाते हैं। इस तरह से प्रजातंत्र हमारे देश में मजबूत किया जा रहा है। अब आती है बात कि संविधान खतरे में है। आजकल एक पार्टी के आलाकमान कहे जाने वाले कथित युवा नेता अपने पॉकेट में एक छोटा संविधान लेकर के टहल रहे हैं, देश को दिखा रहे हैं। हमारी मान्यता है कि अगर स्वर्ग से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पुनः इस पृथ्वी पे आ जाएं, भारत में आ जाएं, तो वो अपने ही लिखे संविधान को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि इतना संशोधन हो चुका है इन 74 सालों में। भारतीय संविधान में 130 संशोधन हो चुके हैं, और ये भी जानना जरूरी है हम सभी के लिए कि 1789 में अमेरिकी संविधान लागू हुआ था। लगभग 250 साल ये उसके संविधान लागू, 234-230 साल हो गए। इतने में अमेरिका में केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं, और हमारे यहाँ 74 वर्षों में 130 संविधान संशोधन हुए हैं। संविधान बचाने वालों को इस बात को देखना और सोचना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इतना व्यापक संविधान संशोधन किया गया कि उस संशोधन को उस संशोधन के बाद उस संशोधन में इतने ये मैटर थे, विषय थे, कि उस विषयों की विस्तार को देखते हुए उसे मिनी संविधान का नाम दे दिया गया था। ये है संविधान बचाने वालों की कारगुजारी या सत्यता हमारे देश में। अब एक बात और याद करिए कि आपातकाल में
जब जन जन की मुंहबंदी हो गई थी, मुंह पे ताला लग गया था, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरेदारी हो गई थी और नेता अपने घरों से भागकर खेत में खलिहानों में छिपते थे, वहां से पुलिस खोज करके ले जाकर के जेल में ठूंसा करती थी। उस समय अच्छा समय काल बदला तो मुलायम सिंह सरकार ने प्रजातंत्र सेनानियों को पेंशन देने की घोषणा की। बड़ी हैरत की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि उस काल में प्रताड़ित लोग आज भी हैं, जिन्होंने डंडा खाया, जेल गए, अनेक तरह की प्रताड़नाएं सही, वो लोग आज प्रजातंत्र सेनानी के नाम के पेंशन भोगी हैं और आज सारी बातें भूलकर प्रजातंत्र को बचाने के लिए वह एकजुट हो चुके हैं, कांग्रेस के साथ हो चुके हैं। ये दोहरा चरित्र है। आज कहा जाता है कि तानाशाही है, आज कहा जाता है कि प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोका जा रहा है, और दूसरी तरफ टीवी पर्दों पे जनता देखती है कि मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को न जाने कौन कौन सी भाषा में, न जाने कौन कौन शब्दों से नवाजा जाता है। अगर तानाशाही होती तो ये लोग टीवी चैनल पे बोल पाते। बहरहाल ये प्रजातंत्र में प्रजा को गुमराह करने की एक और ये उदाहरण है। अब एक दल के नेता हैं जो अभी भी अंतरिम जमानत पे बाहर हैं, कट्टर ईमानदार हैं। वो कहते हैं कि प्रजातंत्र को मोदी सरकार खत्म करना चाह रही, बड़ी जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। उस कट्टर ईमानदार नेता से केवल एक सवाल पूछना चाहिए कि आजकल अन्ना हजारे कहाँ हैं, उनकी स्थिति क्या है। उस वयोवृद्ध समाज सेवी को इस तरह से छला गया, ठगा गया कि 2012 के बाद वह वृद्ध समाज सेवी आंदोलन करना भूल गया। ये है प्रजातंत्र में नेताओं की ईमानदारी। एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा और मसला है कि वॉशिंग मशीन कही जाती है कि भाजपा में वॉशिंग मशीन है, जो सारे भ्रष्ट नेता आते हैं और धुल धुला करके साफ हो जाते हैं। इस कथन में सच्चाई है, इसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। लेकिन वॉशिंग मशीन हर दल के पास है, सबकी अपनी अपनी कंपनियों की अपनी अपनी वॉशिंग मशीन है। समाज का कोई भी चोर उचक्का, टपोरी, मवाली अगर उसके पीछे 1000 लोगों की भीड़ है या 1000 लोगों को एकत्र कर सकता है तो राजनीतिक दल को ज्वाइन करते ही वो माननीय हो जाता है, सफ़ेदपोश हो जाता है, साफ हो जाता है, चकाचक हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन सबके पास है। अब प्रजातंत्र खतरे में और कैसे है कि कौड़ी कौड़ी जोड़कर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वाली गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता, बाप का चप्पल, माँ का चश्मा, बेटी की फीस, बीबी की साड़ी, इन सारी चिंताओं को छोड़कर अपने नेताओं की रैलियों में भांगड़ा डांस मारती है, नागिन डांस मारती है। यह नागिन डांस का दृश्य ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और खतरे में है। प्रजातंत्र के खतरे में आने के इंतजार की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस जनता की, प्रजा की इस विपरीत बुद्धि के कारण, इस कुबुद्धि के कारण, जो वो नेताओं की जालसाजी में, नेताओं के मोहपास में बंधे हुए हैं, इस कुबुद्धि के कारण ही प्रजातंत्र बहुत पहले से अपनी चरदीवार में, खतरनाक चरदीवार में रेंग रहा है। कुल के बावजूद मानिए कि प्रजातंत्र खतरे में है, क्योंकि राजकुमार जगह जगह घूम करके कह रहे हैं प्रजातंत्र खतरे में है। शहीद आजम भगत सिंह के स्वघोषित चेला कह रहे हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। कक्षा 9 पास होनहार ओजस्वी तेजस्वी नेता कह रहे हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। कलकत्ता से माँ काली की परम भक्त कह रही हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। बंबई से श्री कृष्ण के संदेशवाहक उद्धव कह रहे हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। तो मानिए कि प्रजातंत्र खतरे में है। वस्तुतः सही बात है कि प्रजातंत्र खतरे में है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल जनता को ठगने में,
और अपनी सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य को लगातार बढ़ाने में सफल हैं, इसलिए प्रजातंत्र खतरे में है। जय हिंद।